नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी के सामने फिर से एक नई वीडियो। इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ग्रंथों के बारे में जो कि लंकेश्वर रावण द्वारा रचित हैं। ठीक है। और हाल ही में दशहरा गया है और रावण जलाया जा चुका है। मुझे लगता है समाज से बुराई खत्म हो चुकी होंगी। ठीक है। और अब कोई भी बुरे काम या पाप कोई नहीं करेगा। ठीक है। और सभी के भीतर राम की सोच का आगमन होगा, सभी के भीतर राम की सोच जागृत होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं भाषण के लिए वीडियो को शुरू करता हूँ। रावण बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली थे। ठीक है। और वे हर क्षेत्र में निपुण थे। ये सब बातें मैं नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो है रावण का महिमा मंडल गाया जा रहा है, किंतु इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। ये सभी जानते हैं। ठीक है। और इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कुछ ग्रंथों के बारे में जो कि रावण द्वारा रचित हैं और आज भी चर्चा में हैं, अपने अपने क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान लिए हैं। सबसे पहला जो ग्रंथ आता है वह उद्देश्य शास्त्र है। तंत्र विद्या के क्षेत्र में काफी चर्चा में है ग्रंथ। और इसके अलावा इसकी निर्माण जो है, इसका जो रचना है वह लंकेश्वर रावण द्वारा करी गई थी। इसमें हमें रावण शिव संवाद रूप में काफी ज्यादा तंत्र विद्या से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे ऐसे रहस्यों का पता चलता है जो कि किसी और ग्रंथ में हमें नहीं चलता। और यह ग्रंथ क्योंकि रावण द्वारा रचित है किंतु तंत्र क्षेत्र में आज भी चर्चा में है, इसलिए ये नंबर 1 है। आगे बात को लेकर चलते हैं। नंबर 2 पे जो आता है वह क्रियोडीश शास्त्री है। ऐसी ग्रंथ है जिसमें हमें शिव पार्वती संवाद रूप में तंत्र चिकित्सा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ना मात्र तंत्र चिकित्सा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, अपितु मृत संजीवनी विद्या के बारे में भी पता चलता है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को जो कि विष या अपनी मौत मरा हो कोई पुनः जीवित किया जा सकता है एक प्रक्रिया के पश्चात। और शर्त है कि व्यक्ति पर सिद्धि मौजूद हो। ठीक है। और आजकल सिद्ध पुरुष या तांत्रिक जो असली हों, ठीक है, काफी कम है। ठीक है। और ये समाज से लुप्त होती जा रही हैं चीजें, और जो हैं वे उस विद्या का गलत उपयोग करते हैं। और मैं समझता हूं कि किसी भी एक ग्रंथ को लिखते हुए एक उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष लिखने किसी भी लेखक की मजबूरी होती है, किंतु उसका जो नकारात्मक पक्ष है का प्रयोग, उसकी जो नकारात्मक शक्ति है, पहलू है, उसका प्रयोग, ठीक है, किसी के बुराई के लिए किया जाए। ठीक है। तो ये जो व्यक्ति विशेष है जो इस कार्य को कर रहा है उसकी गलत सोच है। ठीक है। उसकी गलती है, उस व्यक्ति की नहीं। तो इस वजह से यह जो ग्रंथ है काफी चर्चा में है। ठीक है। और काफी अच्छा ग्रंथ है, पढ़ने योग्य है। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो ग्रंथ आता है वह है अर्क प्रकाश। अर्क प्रकाश की रचना भी रावण द्वारा करी गई थी। अर्क प्रकाश जो है, अर्क चिकित्सा आपने सुनी होगी, जिसमें हम काफी सारे भिन्न भिन्न दवाइयों के अर्क निकालकर उनका सेवन करते हैं विशेष विशेष व्याधि में। ठीक है। और उनसे वाकई में लाभ भी होता है। और इसके अलावा अर्क प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें बहुत ज्यादा गहरी जानकारी प्राप्त होती है जो कि हमें किसी और ग्रंथ में नहीं होती है। ठीक है। और यह जो पुस्तक है यह काफी पढ़ने योग्य है और रावण मंदोदरी संवाद के माध्यम से हमारे बीच में समाज में मौजूद है। ठीक है। और यह पुस्तक मेरे पास भी मौजूद है। हाँ। और इसके अलावा यह पुस्तक मेरे पास भी मौजूद है। रावण मंदोदरी संवाद के रूप में यह पुस्तक मौजूद थी। ठीक है। और ये रही वह पुस्तक, काफी पढ़ने योग्य है। इसमें काफी ज्यादा अच्छे तरीके से वात पित्त कफ और इसके अलावा व्याधियों के बारे में, ठीक है, अलग अलग रोगों की किस प्रकार चिकित्सा करनी चाहिए, किस औषधि में क्या गुण है, उसके अर्क से हमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, किस प्रकार हमें देना चाहिए, किस प्रकार नहीं देना चाहिए, आदि जानकारी हमें इसमें प्राप्त होती है। ठीक है। इंद्रजीत कोख में है मंदोदरी के, और उससे उत्पन्न होने वाली पीड़ा, ठीक है, कोख धारण करने के पश्चात जो पीड़ा हो रही है उसके फलस्वरूप वे लंकेश्वर रावण से कहते हैं कि आपने 3 लोग जीत लिए किंतु उसके पश्चात भी मुझे पीड़ा हो रही है आपके रहते। ठीक है। यह किस प्रकार का न्याय है स्वामी, कुछ निवारण कीजिए। और उसके पश्चात जो है रावण और मंदोदरी संवाद होता है जिसके माध्यम से यह ग्रंथ रच दिया जाता है। इसके पश्चात जो ग्रंथ आता है वह है आपकी नाड़ी परीक्षा, जिसे पल्स डायग्नोसिस कहते हैं। यह भी हमारे समाज में बहुत चर्चित ग्रंथ है, क्योंकि यह जो ग्रंथ है यह सबसे पुराना ग्रंथ इस क्षेत्र में, नाड़ी परीक्षा के क्षेत्र में है। ठीक है। और इसकी रचना भी रावण ने की थी। इसमें रावण ने पुरुष का सीधा हाथ देखना चाहिए, स्त्री का उल्टा हाथ देखना चाहिए, अंगूठे के नीचे, ठीक है, अंगूठे के जड़ में बहने वाली धमनी, जिसको जीवन वाहिनी बताया है कि परीक्षा के द्वारा किस प्रकार हम रोगों को जान सकते हैं, कैसे उसके रोग की उत्पत्ति का कारण जान सकते हैं, और किस प्रकार उसकी स्टेज जान सकते हैं, और किस प्रकार उसका निवारण करना है जान सकते हैं, कि ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं इसके ज्ञान के माध्यम से। ठीक है। और ये जो ग्रंथ है ये भी मेरे पास मौजूद है, और ये जो ग्रंथ है काफी अच्छा ग्रंथ है। ठीक है। पल्स डायग्नोसिस के क्षेत्र में, और ये भी रावण ग्रंथ है यदि आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है।
और काफी पढ़ने योग्य है, यदि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो अगला ग्रंथ आता है वह है अंक प्रकाश। कहा जाता है अंक प्रकाश की रचना भी रावण द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ के माध्यम से आप किसी विशेष अंकों के द्वारा, जैसे कि किसी व्यक्ति का किसी संस्था विशेष में प्रवेश करना, उस समय, ठीक है, वो जो समय है उस समय को आप नोट कर लें, उस टाइम के माध्यम से, ठीक है, किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख के माध्यम से, किसी व्यक्ति के साथ हो रही विशेष घटनाओं की तारीख के माध्यम से आप उसके भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ना मात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपितु उस व्यक्ति को कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, कितने आगे तक कितना धन, कितना, यानी कि उसका भविष्य जान सकते हैं एक तरह से आप, ठीक है। ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र अंकों के खेल से, ठीक है। और ये ग्रंथ भी रावण द्वारा रचित है। इसके बाद जो अगला ग्रंथ आता है वह है आपका लाल किताब। लाल किताब जो है इसको हम अरुण संहिता के नाम से जानते हैं। अरुण संहिता जो है आपके लंकेश्वर रावण द्वारा लिखी गई थी, किंतु जो इसकी रचना है वह इस प्रकार हुई थी कि रावण ने सूर्य के सारथी अरुण महाराज से इस ज्ञान को प्राप्त किया था व इसको समाज के उद्धार हेतु, ठीक है, समाज के एक उज्जवल भविष्य हेतु एक ग्रंथ रच दिया था, ठीक है, जिससे समाज एक इसका लाभ उठा सके, इस ज्ञान का लाभ उठा सके, यह ज्ञान नष्ट ना हो, आगे बढ़े, ठीक है। और यह जो ग्रंथ है काफी ज्यादा चर्चित ग्रंथ है। लाल किताब शायद कोई ना जानता हो। ये जितना भी आपका ज्योतिष से रिलेटेड जानकारी है काफी ज्यादा इस ग्रंथ में मौजूद है। ये ग्रंथ हमारे समाज से बीच में से हाल ही, यानी कि कुछ समय पहले लुप्त हो चुका था, किंतु ये फिर से पाया गया था आपके पाकिस्तान में। इस ग्रंथ का जो अनुवाद है वह अरबी भाषा में कर दिया गया था, जो कि आज मूल रूप से आज अरबी भाषा में ही ये ग्रंथ मौजूद है, किंतु इसका हिंदी अनुवाद भी अब हो चुका है और ये रावण द्वारा ही रचित था, ठीक है। और कुछ ग्रंथों के हमारे बीच से लुप्त होने का कारण जो मैं समझता हूं वह है आपके तक्षशिला नालंदा में होने वाला हमें नुकसान, जो कि 3 साल 6 महीने लगातार रहा था, ठीक है। और न मात्र ये ग्रंथ अपितु बहुत सारे ग्रंथों की हमें हानि हुई थी जो कि आज हमारे समाज में नहीं है या अधूरे हैं, ठीक है। इसके बाद बात को आगे लेके चलते हैं। जो अगला ग्रंथ आता है वह है रावण का रावण भाष्यम, या जिसे हम ऋग्वेद भाष्यम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जो ग्रंथ है ये काफी ज्यादा एक बेहतरीन ग्रंथ है, ठीक है, और आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसकी PDF मेरे पास पड़ी भी है और आप चाहें तो बता सकते हैं यदि आपको चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कहा जाता है कि यजुर्वेद भाष्यम भी रावण द्वारा रचित था, किंतु आज हमारे समाज से लुप्त हो चुका है, हमारे बीच मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे लेके चलते हैं। भाई रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है। शिव जी के लिए वो सदा शिव जी को खुश करने के लिए प्रयास करता रहता था, ठीक है। तो उसी कड़ी में एक रचना की थी, रावण द्वारा की गई थी एक रचना जिसका नाम है शिव तांडव स्तोत्रम, जो कि काफी ज्यादा अच्छी रचना है और आपको यह रचना जरूर सुननी चाहिए, ठीक है। काफी अच्छी रचना है, ठीक है। और लगभग जब भी शिव से जुड़े कोई कार्य होते हैं, शिव से जुड़ा कोई त्योहार होता है, तो हम इस रचना को अवश्य याद करते हैं। आज भी हमारे समाज में बहुत चर्चा में है यह रचना, ठीक है। इसके बाद बात को आगे लेके चलते हैं। जो अगली पुस्तक है वह है रावण संहिता, जिसको आपका शुरुआत में उसमें 5 खंडों में बांटा गया है रावण संहिता को, जिसमें हमें आपकी रोग चिकित्सा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, हर चिकित्सा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ज्योतिष के बारे में, तंत्र विद्या के बारे में, और इसके अलावा रावण के जीवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है और काफी अच्छी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और इसके बाद आगे जो ग्रंथ आता है उसका नाम है आपका कुमार तंत्र। कुमार तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो कि बच्चों के बीमारियों का निवारण हमें बताता है, ठीक है। बच्चों से जुड़ी बीमारियां व उनके कारण व आपके उसकी चिकित्सा किस प्रकार की जा सकती है के बारे में बताया जाता है जिस ग्रंथ में, ठीक है। वह है कुमार तंत्र। यह भी रावण द्वारा रचित है और कुमार तंत्र जो है आज भी बहुत चर्चा में है, ठीक है। और ये जो ग्रंथ है ये काफी ज्यादा पुराना है और ये ग्रंथ काफी छोटा भी है, ठीक है। इसमें सीमित पेजेस हैं, ठीक है, किंतु उसके पश्चात भी जितना ये छोटा है उतनी ही ज्यादा चर्चा में है, ठीक है। और आप चाहें इसे पढ़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, मेरे पास मौजूद है। आगे बात को लेकर चलते हैं। जो अगला ग्रंथ आता है हमारे बीच में वह है आपका इंद्रजाल। इंद्रजाल जो है काली किताब के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर बहुत सारी तंत्र विद्याओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है और ऐसी ऐसी तंत्र विद्याएं जो कि बहुत ज्यादा गहरी हैं, जिनको प्राप्त करना भी, जिनमें सिद्धि प्राप्त करना, जिनको सिद्ध करना मंत्रों को काफी ज्यादा कठिन है। किंतु ये जो विद्या है, ये जो ग्रंथ है इंद्रजाल, ये आज भी बहु चर्चा में है। तांत्रिक या तंत्र विद्या से जुड़े हुए क्षेत्रों के जो लोग हैं उनसे आप यदि इसकी चर्चा करेंगे तो वे वाकई आपको बताएंगे कि इस ग्रंथ में क्या क्या रहस्य छुपे हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बात को लेकर चलते हैं। भाई बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, ठीक है, जैसे यजुर्वेद भाष्यम जो कि हमारे समाज में मौजूद नहीं है। इसके अलावा आपके प्राकृत लंकेश्वर, प्राकृत कामधेनु, ऐसे ऐसे ग्रंथ मौजूद हैं जो कि आज भी हमारे बीच मौजूद नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है मैं नहीं जानता, भविष्य में आएंगे कि नहीं आएंगे मैं नहीं जानता, किंतु इनमें से काफी सारे जो मैंने ग्रंथ बताए हैं मेरे पास मौजूद हैं। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को
ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं आपको ये सारे ग्रंथ, ना मात्र ये ग्रंथ अपितु और ऋषि मुनियों के ग्रंथ भी उपलब्ध कराता रहता हूँ समय समय पर, ठीक है। और इसके अलावा बात करते हैं भाई, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि समाज में रावण द्वारा दी गई हैं, उससे नकारा नहीं जा सकता। जैसे कि बहुत बड़ा संगीतकार था, बहुत बड़ा कलाकार था, मुख्य पात्र था रामायण का, ठीक है। तो उसी कड़ी में जो आपका चेस है, चेस की भी रचना रावण द्वारा की गई है। काफी मत ये भी है कि मंदोदरी द्वारा की गई है, और काफी मत ये भी है कि आपके इंद्रजीत द्वारा की गई है। इसके अलावा रावण ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाया था जिसका नाम था रावण हता, जो कि आज भी राजस्थान के काफी लोगों के बीच में मौजूद है, ठीक है। और काफी लोगों को उसको सही से उसमें से राग निकालने के ज्ञान का बोध है, ठीक है। और वो जो ज्ञान है कुछ ही लोगों तक सीमित होता जा रहा है समय के साथ, किंतु उसकी रचना रावण ने की थी। और आज भी ये जो रावण हता है काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। राजस्थान यदि आप कभी जाएं तो जरूर सुने, ठीक है, मौका लगे तो, ठीक। तो ये कुछ ऐसे ग्रंथ थे। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं भाई, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो कि मुझे अभी नहीं पता, ठीक है, पर वे रावण द्वारा रचित हैं, ठीक है। और वे हमारे बीच में मौजूद नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि यदि कोई चीज ऐसी है जो समाज का उद्धार कर सकती है, समाज का विकास कर सकती है, और हमारे बीच से लुप्त हो जाए, तो ये वाकई में शर्मनाक बात है किसी भी समाज के लिए, ठीक है। और इसी कड़ी में मैं आखिरी शब्द ये कहना चाहता हूँ कि विकास करना आवश्यक है, किंतु यह ध्यान में रखते हुए कि हमारे पीछे कुछ महत्वपूर्ण ना छूट जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा सुन के आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो काफी लंबी हो गई है, किंतु एक चीज और मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि भाई यदि आपको रावण से जुड़ी जानकारी चाहिए, ठीक है, तो 2 उपन्यास लिखे गए हैं रावण के लिए, ठीक है। भाई राम का पक्ष तो सबको पता है, किंतु रावण का पक्ष यदि आपको जानना है, ठीक है, तो उसमें 2 उपन्यास हैं जो कि काफी ज्यादा बहुचर्चा में है, और बहुत ही अच्छे उपन्यास लिखे गए हैं। रावण के मत को, रावण के जो पहलू है को अच्छे से दर्शाते हैं। पहला नाम है उसमें आपका व्यम राक्षसम, ठीक है, और दूसरा नाम है आपके मदन मोहन शाही जी की पुस्तक है जिसका नाम है आपका लंकेश्वर, ठीक है। इन 2 ग्रंथों को आप पढ़ सकते हैं, इन 2 उपन्यासों को आप पढ़ सकते हैं, सॉरी मैं ग्रंथ बोल रहा हूँ, इन 2 उपन्यासों को आप पढ़ सकते हैं। ये दोनों उपन्यास काफी अच्छे हैं और आपको पढ़ के खुशी होगी, ठीक। सॉरी, मदन मोहन शाही जी का आपका जो उपन्यास है जिसका नाम है लंकेश्वर मेरे पास मौजूद है, वाकई में काफी अच्छा है। यदि आप पढ़ेंगे तो आपको खुशी ही होगी, ठीक है। आपको बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होंगी रावण से जुड़ी हुई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।